हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है अम्ल क्षार एवं लवण। इस चैप्टर का ये लेक्चर 3 है, तीसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है पीएच मान, या इसे हम पीएच परिसर के नाम से भी जानते हैं या इसे हम पीएच रेंज भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में पीएच मान क्या होता है, पीएच मान का क्या महत्व है, ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये आपके टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप समझकर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझने पर प्रयास करते हैं। तो हमें जानना है कि पीएच मान या पीएच परिसर कहते किसे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आता है कि पीएच मान की खोज किसने किया, किसने पीएच मान के बारे में बताया। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है सोरेनसन। तो सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान के बारे में बताया है। तो वही बात आप सबसे पहले लिखेंगे कि सर्वप्रथम पीएच मान, ठीक है, सर्वप्रथम पीएच मान, ठीक है, सर्वप्रथम पीएच मान को बताने वाले वैज्ञानिक सोरेनसन जी थे। तो आपको ये नाम याद रखना है कि सबसे पहले जो पीएच मान के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, सोरेनसन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको सबसे पहली बात समझ में आ गया कि सर्वप्रथम पीएच मान को बताने वाले वैज्ञानिक सोरेनसन जी थे। उसके बाद आता है दूसरा जो है परिभाषा। अब आता है कि इनका परिभाषा क्या होगा पीएच मान का। तो देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणन को पीएच मान कहते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये होगा, अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप ध्यान से आप समझिएगा। देखिए सबसे पहले बात यहाँ पे लिखा गया हाइड्रोजन आयन, तो एक हमने यहाँ पे सबसे पहले H+, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, ये बात आप याद रखेंगे। पीएच मान का फॉर्मूला होता है पीएच मान, पीएच मान का फॉर्मूला होता है -log H+ आयन का सांद्रण। ये H+ आयन का सांद्रण ये आपका होता है किसका, ये आप अंदर कर लेंगे, H+ आयन का सांद्रण ये होता है किसका फॉर्मूला, तो ये आप याद रखेंगे, ये होता है फॉर्मूला पीएच मान का। पीएच मान इक्वल टू होता है -log H+ आयन का सांद्रण। अब यहाँ पे बात आता है कि इस फॉर्मूले से ही हमें ये परिभाषा करना है, किया गया है। तो हम कैसे इस फॉर्मूले से इस परिभाषा को करेंगे, तो आपको पहले पूरी तरीके से डिटेल में समझना होगा। देखिए ये H क्या है, H है हाइड्रोजन। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखा, तो हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे प्लस है, तो प्लस एक क्या है, आयन ही तो है, ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, है तो आयन ही। तो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण ये याद रखेंगे इस तरीके से, वो तो सांद्रण कहेंगे या सांद्रता कहेंगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, ये बताइए यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस को ऋणात्मक कहेंगे, तो माइनस ऋणात्मक, और लॉग को हम लघुगणक कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु गणन। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम क्या आपसे कह रहे थे, हम यही आपसे कह रहे हैं कि आप कहेंगे H+ आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। परिभाषा आप कह देंगे ना, आप कह देंगे H+ आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणन को पीएच मान कहते हैं। यही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि H+, H मतलब हाइड्रोजन आयन, H+ को हाइड्रोजन आयन भी आप कह सकते हैं। हाइड्रोजन H है और प्लस आयन है तो हाइड्रोजन आयन, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। सांद्रण कहें या सांद्रता कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए आप बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे,
मैं आपसे चाहता हूं कि मैं आपको परिभाषा याद कराऊं वीडियो में ही, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समय यहाँ पे दे रहा हूँ, यहीं से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह हाइड्रोजन है और इस पर आयन है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणन को पीएच मान कहते हैं। तो ये हुआ पीएच मान का परिभाषा और ये फॉर्मूला। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो पीएच मान हमने सबसे पहले समझ लिया, परिभाषा आप लिख लेंगे और इसके बाद ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे। अब इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महत्व, कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। तो इसको हम सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे कह देता है कि पीएच मान क्या है और इसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो अब इसका महत्व हम जानेंगे। तो पीएच मान का यहाँ पे हमने लिख दिया है महत्व। अब क्या है, तो सबसे पहला महत्व है भोजन में पीएच मान का कार्य। देखिए, भोजन हम जब करते हैं तो उसमें भी पीएच मान का कार्य होता है। क्या कार्य होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि भोजन को गलाने में तथा रोगाणुओं को नष्ट करने में पीएच कार्य करता है। देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को गलाया जाता है, पचाया जाता है, तो पचाने में कौन कार्य करता है, पीएच मान कार्य करता है। और उसके बाद जो हम भोजन कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जीवाणु होंगे, बैक्टीरिया होंगे, तो उसको नष्ट करने के लिए भी किसका उपयोग होता है, पीएच मान ही नष्ट करता है। तो वही कहा जा रहा है कि भोजन को गलाने में तथा रोगाणुओं को नष्ट करने में पीएच कार्य करता है। पहली बात आपको समझ में आ गया। दूसरा है दंत क्षय में। दंत क्षय मतलब होता है कि दांतों के टूटकर गिरने में भी पीएच मान का ही उपयोग होता है। कैसे, तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करेंगे तो हमारी दांतों में कुछ भोजन होती हैं जो फंस जाती हैं। अब उसे अगर वो नहीं निकल पाती हैं कुछ दिनों तक, लगभग 1 से 2 दिनों तक, 2 दिनों के बाद वो क्या होता है, भोजन सड़ने लगता है। और जैसे ही भोजन सड़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जब भोजन सड़ता है तो वहाँ पे अम्ल उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे ही अम्ल उपस्थित होंगे तो उन अम्लों का पीएच जो मान होता है वो 4 से कम होता है, 4 से अधिक होता है। मतलब क्या हुआ कि जो वहाँ पे अम्ल उपस्थित हुए वो अम्ल क्या करते हैं, दांतों में एक सुरक्षा कवच होता है जिसे हम इनेमिल कहते हैं, उस इनेमिल को नष्ट कर देता है। और जब सुरक्षा कवच ही, दांतों का सुरक्षा कवच नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा, तो दांत टूट के गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, बिल्कुल गिरेंगे। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि दांतों में फंसे हुए भोजन को जीवाणु सड़ाते हैं। मतलब सबसे पहली बात इतनी बात समझिए कि जब हम भोजन करते हैं तो जो दांतों में फंसे हुए जो भोजन है उसे जीवाणु, जो बैक्टीरिया है, वो उसको क्या करते हैं, सड़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जिसके कारण वह अम्लीय हो जाते हैं, जिसके कारण जो वो भोजन है वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और जैसे ही वो अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान 4 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम नहीं, 4 से अधिक होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4 से अधिक आप लिख लेंगे। क्या होता है जी, जिसका पीएच मान 4 से अधिक होता है, अधिक। इतनी बात समझ गए, जिसका पीएच मान 4 से क्या होता है, अधिक होता है। और जैसे ही अधिक होगा तो वो दांतों का जो इनेमिल होता है, इनेमिल एक सुरक्षा कवच है, तो उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और जैसे ही नष्ट हुआ तो दंत क्षय होने लगेंगे, दांतें गिरने लगेंगी। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि दांतों में फंसे हुए जो भोजन होते हैं उसे जीवाणु पहले सड़ाते हैं, सड़ जाएगा तो वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, अम्ल बन जाएगा, जिसका पीएच मान 4 से अधिक होगा। और जैसे ही 4 से अधिक होगा तो जो दांतों के इनेमिल है उसको नष्ट कर देता है, और नष्ट कर देगा तो दांत गिरने लगते हैं। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर भी पीएच मान का उपयोग है। तीसरा, हमारे शरीर में देखिए, हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच पर हमारा शरीर अच्छा कार्य करता है। मतलब यदि हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो 7 से लेकर 7.8 तक होगा तो हमारा शरीर अच्छे से कार्य करेगा। मतलब हमारे शरीर को कार्य करने के लिए भी पीएच मान का उपयोग महत्व है।
अगला आता है जो है अच्छी उपज में। देखिए अच्छी खेतों में अच्छी उपज के लिए भी पीएच मान के क्या होना चाहिए, पीएच मान होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया मिट्टी का पीएच मान 7 होना चाहिए। मतलब यदि अच्छी उपज चाहिए तो वहां पर मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसलिए कहा जाता है कि पीएच मान यदि बढ़ाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने खेतों में खादर मतलब खाद्य पदार्थ जो जैसे कि मैं कह सकता हूं कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको खेतों में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे पीएच मान अधिक होता है, जैसे 7 हो जाएगा तो वहाँ पे अच्छी उपज होगी। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको आसानी तरीके से पीएच मान का महत्व भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, आप ले लिए होंगे जी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है, इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आगे भी हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात यह है कि क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। मैथ का भी लिंक दे दूंगा मैं नीचे ही। दूसरी बात, कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, मान लेते हैं अम्ल किसे कहते हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो यूट्यूब पे लिखिए अम्ल ब्रदर सर, इस प्रकार लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो मिल जाएंगे। और यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं तो ओनली आपको 49 रुपए में पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको नोट्स मिल जाएंगे क्लास 10th का। तो लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।